सितंबर 1883 एस्ट्रोनॉमर विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स अपनी टेलीस्कोप से डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स फाइंड कर रहे हैं और तभी उन्हें स्काई में अपनी टेलीस्कोप से एक फेंट फजी स्टार दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने एक नया नेबुला फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट डे जब वो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं तब उन्हें वो अपनी टेलीस्कोप से मिलता नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल नाइट्स विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स इस ऑब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं और इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि उन्होंने कोई नेबुला नहीं बल्कि एक कॉमेट फाइंड किया है। और ये कोई ऐसा वैसा कॉमेट नहीं था, बल्कि उन्होंने डिस्कवर किया था द डेविल्स कॉमेट। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम की आइसी बॉडीज होती हैं जो जब सन के पास अपने पेरिहीलियन पे आती हैं तब गैसेस रिलीज करती हैं और एक ब्यूटीफुल टेल फॉर्म करती हैं। ये सारी बॉडीज आउटर ओर्ट क्लाउड में फॉर्म होती हैं और इन्हें आप मीटियोर से कंफ्यूज मत कीजिएगा क्योंकि वो अलग होते हैं। वो टेल तब फॉर्म करते हैं जब हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न अप होते हैं। तो मार्च अप्रैल में हैलीज कॉमेट की तरह एक पीरियोडिक कॉमेट अर्थ के पास से पास होने वाला है और इवनिंग स्काई में नेकेड आई से विजिबल होगा। ये कॉमेट होने वाला है कॉमेट 12P पॉन्स ब्रॉक, एक पीरियोडिक कॉमेट जो कि 71 ईयर्स में अपने पेरिहीलियन से पास होता है। पेरिहीलियन यानी एक कॉमेट की ऑर्बिट का सन से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट। जब ये कॉमेट सन के अपने क्लोजेस्ट पॉइंट से पास होगा तब ये गैसेस रिलीज करेगा और एक ग्रीनिश कलर की टेल फॉर्म करेगा। हैलीज कॉमेट की तरह ही इस कॉमेट को भी एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने कई बार ऑब्जर्व किया था, लेकिन साल 1812 में इसे एस्ट्रोनॉमर जीन लुई पॉन ने डिस्कवर किया था और इसी दौरान इस कॉमेट की फर्स्ट ऑर्बिटल डायनामिक्स कैलकुलेट की गई थी। लेकिन उनकी जो कैलकुलेशंस थी वो थोड़ी सी इनकरेक्ट थी क्योंकि उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि ये कॉमेट नेक्स्ट टाइम 1890s में आएगा, लेकिन ये कॉमेट आया 1883 में जब इसे एस्ट्रोनॉमर विलियम रॉबर्ट ब्रुक्स ने अपनी टेलीस्कोप से रीडिस्कवर किया था। नेक्स्ट टाइम ये कॉमेट आया 1954 में जब इसे नाम दिया गया दोनों साइंटिस्ट के ऑनर में, पॉन्स एंड ब्रुक्स, तो इसका नाम पड़ा 12P पॉन्स ब्रुक्स। तो कॉमेट पॉन्स ब्रुक अब 2024 में वापस आ रहा है और जल्द ही एक नेकेड आई ऑब्जेक्ट बनने वाला है। मिड फरवरी तक इसका मैग्नीट्यूड +8 है जिससे हम अपनी टेलीस्कोप से इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। मिड मार्च तक एक्सपेक्टेड है कि इसका मैग्नीट्यूड +5.8 हो जाएगा, यानी नेकेड आइज से ये इजीली विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो कॉमेट है हमारी लाइट पॉल्यूटेड सिटीज से विजिबल नहीं होगा क्योंकि इसका जो एल्टीट्यूड है वो स्काई में बहुत कम होने वाला है। मार्च एंड तक आप इसे इजीली अपनी टेलीस्कोप्स एंड बाइनोकुलर्स से देख पाएंगे बिकॉज तब तक इसका मैग्नीट्यूड +5 तक हो जाएगा। मार्च एंड एंड अप्रैल स्टार्ट में कॉमेट पॉन्स ब्रुक को देखने का बेस्ट टाइम होने वाला है क्योंकि इसके बाद ये सन के बहुत क्लोज चला जाएगा और मार्च एंड तक इसका जो मैग्नीट्यूड है वो +5 हो जाएगा, तो आप इजीली नेकेड आई या फिर बाइनोकुलर्स से ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर अप्रैल मिड तक इसका मैग्नीट्यूड +4.5 हो जाएगा, बट एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर तब ये सन के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे लोकेटेड होगा। एंड जस्ट फॉर कंपैरिजन +4.5 मैग्नीट्यूड मतलब ये ओरायन नेबुला जितना ब्राइट होगा। 21 अप्रैल को यह कॉमेट पेरिहीलियन से पास होगा एंड नियर द पेरिहीलियन द कॉमेट इज एक्सपेक्टेड टू बी ब्राइट इन अबाउट +4 मैग्नीट्यूड। 18 से लेकर 22 मार्च तक कॉमेट की नेकेड आई विजिबिलिटी स्टार्ट होगी और ये नाइट स्काई में ज्यादा हाई लोकेटेड नहीं होगा, तो इसको देखना बहुत मुश्किल होने वाला है। So now let's talk about where and how you can observe this comet. तो फरवरी एंड तक ये कॉमेट सनसेट के बाद वेस्टर्न स्काईज में लेंटेरा कॉन्स्टेलेशन एंड पेगासस कॉन्स्टेलेशन के बीच में रहेगा, बट इसे सिर्फ एक टेलीस्कोप से देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ 7.5 मैग्नीट्यूड। मार्च आते आते ये कॉमेट एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन में एंटर हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड +6.5 पहुंच जाएगा जो इजीली किसी भी टेलीस्कोप एंड बाइनोकुलर से विजिबल होगा। बट सनसेट के बाद इसका जो एल्टीट्यूड होगा वो सिर्फ 20 डिग्रीज अबव द होराइजन होने वाला है, जो कि बहुत मुश्किल वाली बात होने वाली है। प्लस सन के ग्लेयर में भी ये हिडन रह सकता है इस टाइम पे। बट अगर आपको इसे ढूंढने में ज्यादा मुश्किल हो रही हो तो आप 13 मार्च को एंड्रोमेडा कॉन्स्टेलेशन की ब्राइट स्टार डेल्टा एंड्रोमेडा के पास अगर देखेंगे तो ये कॉमेट आपको उसके बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी पे लोकेटेड मिल जाएगा। 31 मार्च को ये कॉमेट इजीली दिख जाएगा जब ये कॉमेट ब्राइट स्टार हमाल के पास से पास होगा। एंड मोरओवर इस कॉमेट का मैग्नीट्यूड तब +5 होगा जो इजीली नेकेड आई से विजिबल होगा। जिन लोगों के पास भी एक मैनुअल टेलीस्कोप है उनके लिए 31 मार्च वाली डेट बेस्ट होगी इसे ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि आप एक मैनुअल टेलीस्कोप को एक +2 मैग्नीट्यूड स्टार जो कि हमाल है उस पे इजीली पॉइंट कर सकते हैं। तो 31 मार्च को इसे देखना मत भूलिएगा। अप्रैल जैसे जैसे आएगा वैसे ये कॉमेट अपनी पेरिहीलियन की तरफ बढ़ेगा और इसकी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ेगी, लेकिन इसका जो एल्टीट्यूड है स्काई में कम होता जाएगा। मोरोवर 8 अप्रैल को नॉर्थ अमेरिका में एक टोटल सोलर एक्लिप्स होने वाला है, तो उसमें ये जो कॉमेट है ये सन से सिर्फ 25 डिग्रीज अवे होगा। तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका में रहते हैं तो आप इसे इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं तब सोलर एक्लिप्स के टाइम। सो मेक श्योर टू सी दिस वेरी रेयर कॉमेट बिकॉज नेक्स्ट टाइम ये कॉमेट 2095 में विजिबल होगा। तो अगर आप श्योर नहीं है कि आप तब तक जिंदा रह पाएंगे तो इस साल जरूर इसे देखिएगा।
Thank you for watching this video. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you.